गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा। जिस प्रकार भगवान शंकर ने जलेंद्र का वध कर दिया, सभी देवता हाथ जोड़ के कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई है। वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। हे रुद्रदेव, कृपा करके हमारी समस्या का हल कीजिए। रुद्र बोले, हे देवतागणों, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करेंगी। यह कहकर अपने गणों सहित भगवान शिवजी अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि पालन और नाश करने वाले सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रगति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रगति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्रता, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रगति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज तम सत, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देते हुए बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जब सभी देवता देवियों के पास गए तो देवियों ने उनको बीज दिए और कहा, जहाँ पर विष्णु जी हैं उस मिट्टी में, जहाँ पर वृंदा की मिट्टी है, इनको बो दो। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखियों विराजमान थे, बो दिया। वह सत्य वाक्य का महत्व बताया। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुषों को पुत्रों की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, धात्री, पहला आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री यानी आंवला हुआ, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु ने स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा। यह निंदंत हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूल देवताओं को साथ ले वैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ यमदूत नहीं आते, ना वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं,
नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने व पालने से, पानी देने से, दर्शन करने से व स्पर्श करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हे राजन, जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है और सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, इसीलिए कहते हैं कि तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। तुलसी की छाया में किया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः वही पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंडदान से नरक में गए हुए पितर भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। आंवला व तुलसी दल मिले जल के स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी अर्थात कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में आंवला नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल प्राप्त होता है। हे राजन, विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महत्व भी ब्रह्मा जी नहीं कह सकते, इनका बड़ा महत्व है। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप और पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। इसीलिए सभी को कार्तिक के महीने में तुलसी और आंवला का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण को तुलसी और आंवला चढ़ाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करें। जो भी सच्चे मन से भगवान के सामने दीप दान करते हैं, तुलसी की मंजरी सहित भगवान को समर्पित करते हैं, आंवला भगवान को चढ़ाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी और आंवला अवश्य ही भगवान को समर्पित करना चाहिए और साथ ही भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। इति श्री कार्तिक मास का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।